रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। और वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर यह बात रखी गई है पुरजोर तरीके से कि गृहमंत्री सदन में आए। गृहमंत्री सदन में आखिर क्यों नहीं आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह सवाल उठाया गया। मांग यही है प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? तो देखिए, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह कहा गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आते। ताजा अपडेट यही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की किरेन रिजिजू के साथ मीटिंग चल रही है। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा है कि किसके आदेश पर छात्रों पर पैलेट गन चली। पद पर बैठे लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही है। प्रियंका गांधी ने कहा लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। इस मीटिंग में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। और इस बीच कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी से टीवी 9 संवाददाता आनंद पांडे ने बात की है। उन्होंने क्या कहा यह भी आपको सुना देते हैं। यार, आपको लगता है कि आपकी बात मानेगी, अमित शाह जवाब देंगे? देखिए, कहां से निकाला है ये बात। गांधी जी के चरणों, दुर्भाग्य ये है कि गांधी जी को जो विश्वास करते हैं, जो गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं। गोडसे की विचारधारा वाले, उनको मानने वाले सरकार चला रहे हैं। तो हमारे गांधी जी के चरणों में बैठकर यही प्रेरणा ली है हमने। गांधी जी के चरणों में बैठ के यही प्रेरणा ली है कि इन गोडसे के लोगों में कहीं से सद्बुद्धि आए, पार्लियामेंट के अंदर आए और जवाब दें अमित शाह। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, कुल मिलाकर लोकसभा में तो फिर वही कहानी दोहराई गई। प्रश्नकाल आखिरकार आज भी नहीं हो पाया, नहीं देखने को मिल पाया देश के लोगों को भी। लेकिन ऑपोजिशन का जो रुख नजर आ रहा है, गृह मंत्री सदन में आकर लाठीचार्ज के मुद्दे पर, पैलेट गन के मुद्दे पर जवाब दें, यह डिमांड की जा रही है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा, और आज क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं सालगिरह देश मना रहा है, तो उसमें एक मांग और ऐड की गई है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिलाया जाए। क्या लग रहा है इन मांगों पर सरकार का रुख आपको? ऐसा लगता है देखकर कि विपक्ष को इस समय ये लगने लगा है कि उनके लिए ऑप्टिमम टाइम है। तो वो जितने मुद्दे निकाल कर इस समय सरकार को घेर सकते हैं या सरकार को रक्षात्मक कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कोशिश आप देख रहे हैं सदन में हर दिन दिखाई दे रही है, वो परिसर हो या सदन के भीतर। और यही बाकी विपक्षी भी, वो जम्मू कश्मीर में भी जिन्होंने अभी तक इंतजार किया, उनको लगा कि ये मौका है, इस बार 5 अगस्त जो है वो इस बार विशेष लग रहा है उनको, और उनको लगता है कि इसको करके वो रक्षात्मक। लेकिन सरकार आप देखिए,
8 में से 3 बिल जो है वो पास हो चुके हैं और आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनको भी सरकार जो ऑर्डिनरी बिल हैं पास करा लेगी। दोनों तरफ से स्ट्रैटेजीज ये हैं कि इधर सरकार को रक्षात्मक किया जाए, उधर जो जरूरी विधेयी कार्य हैं उनको निपटा लिया जाए इस सेशन में। बेशक संदेश ये जाता रहे कि विपक्ष के सहयोग नहीं करने की वजह से ये पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए।